ट्रम्प जब से दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत उम्मीदें थी देश को कि हम लोगों की जैसे संबंध अमेरिका से और खास तौर से पीएम मोदी के ट्रम्प से थे, लेकिन वैसा दूसरे कार्यकाल में दिख नहीं रहा। ट्रम्प पहले भी जब आए थे सत्ता में तब भी एक डिसरप्टिव पावर के तौर पर ही आए थे। कई ऐसी चीज़ों में दखल अंदाजी करी और कई ऐसे मामले थे, कई ऐसे मुद्दे थे जो अमेरिका में जिन पर एक कंसेंसस रहा करता था, उस कंसेंसस को तोड़ा। लेकिन दूसरा टर्म जिसका आपने जिक्र किया उसमें वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस बार वो ज़्यादा तैयारी के साथ ऐसा लग रहा है। भारत के अगर आप संबंधों को देखें तो भारत, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बाकी देशों से बेहतरी स्थिति भारत की है। सर, जब से दूसरे कार्यकाल में ट्रम्प हैं तो चीन के साथ में हमारे बातचीत कुछ आगे बढ़ी है। कुछ मामले ऐसे हैं जो वर्षों से विवादित थे, लेकिन हाल के दिनों में वो सॉल्व है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा उसमें से एक है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत और चीन करीब आ रहे हैं? अमेरिका ट्रम्प के दूसरी बार आने के बाद में जो बदलाव दिख रहा है, क्या मैसेज देते हैं ये? देखिए, करीब तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आ पाएंगे कि जिस तरह की समस्याएं भारत और चीन के बीच में और जिस तरह का रुख चीन अपनाता रहा है भारत को लेकर। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रम्प फैक्टर ने एक तरह से पुश किया है भारत और चीन को कि वो अपने अपने जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको फिर से गढ़ें। क्योंकि ये 2020 के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में बहुत बड़ी दरार आ गई है चीन के साथ। उस दरार को भरने का काम अभी शुरू किया है भारत ने, चीन ने, दोनों ने मिलकर। और मुझे लगता है ये एक तरह से कोशिश ये रही कि दोनों ही देश जो बिल्कुल जो आर्थिक तौर पर तो बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन राजनीतिक तौर पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर उनकी एंगेजमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन जब भारत ने ये बात कही कि ये संबंध तभी ठीक हो सकते हैं जब जो चीन है वो स्टेटस को एंटी रिस्टोर करे बॉर्डर पर, जो 2020 से पहले था, और एक तरह से चीन ने उस बात को स्वीकार किया। तो एक तरह से चीन ने ये बात मानी कि चीन से गलती हुई, ये एक्सेप्ट किया कि हम बात करने को तैयार है और हम स्टेटस को एंटी रिस्टोर करने को तैयार है। तो तब आपने देखा अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं। उसमें ट्रम्प का भी मुझे लगता है ट्रम्प फैक्टर का भी हाथ रहा, क्योंकि दोनों ही देश, भारत और चीन, ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका इन द्विपक्षीय संबंधों में ज़्यादा दखलंदाजी करे। हो सकता है और ट्रम्प ये कह सकते हैं कि भाई मैं भारत और चीन को साथ लाने में, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था, मदद कर सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ये चाहेगा कि इसमें अमेरिका का कोई बहुत बड़ा रोल हो। भारत ने चीन को कई ऐसी परिस्थितियों में, चाहे वो गलवान से रिलेटेड हो, चाहे वो बाकी परिस्थितियों से, बाकी एपिसोड से रिलेटेड हो, उसमें अपने आप डील किया है, इंडिपेंडेंटली डील किया है। तो वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है भारत की, वो उसको खोना नहीं चाहेगा। और इसीलिए मुझे लगता है भारत ने भी पहल करी होगी चीन के साथ, और चीन ने भी पहल करी भारत के साथ, क्योंकि चीन को भी पता है कि जो एक ट्रम्प के आने से एक जो लैंडस्केप बन रहा है चीन के लिए, वो तो खतरनाक है। क्योंकि चीन को जब वो पहले पूरी कैंपेन में उन्होंने कहा कि मैं चीन को टारगेट करूंगा, कैंपेन उनकी चीन की 200% टैरिफ की वो बात करते रहे हैं। उन्होंने चीन को सबसे बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ऐसे इंसान को बनाया जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं चीन ने। ये पहली बार हुआ है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो सैंक्शनड है चीन के द्वारा। तो एक ये अप्रत्याशित स्थिति चीन के लिए बहुत चिंताजनक है कि चीन कैसे इसको आगे ले जा पाएगा। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन ने भी भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन की पहल करी और बात आगे बढ़ी और स्थितियां कुछ बदली हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फंडामेंटल चेंज भारत और चीन के संबंधों में आ पाएगा, क्योंकि हमारे जो संबंध हैं उसमें जब तक बॉर्डर का एक परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं होगा और चीन भारत को एक दूसरे स्तर की पावर के तौर पर देखना बंद नहीं करता, तब तक मुझे लगता है ये जो जद्दोजहद दोनों देशों के बीच में चलती रहेगी। सर, ट्रम्प और रूस जो कभी चेयर पर दिल्ली होते थे, आज एकदम से दोस्ती का नया अध्याय, नया चैप्टर यहाँ शुरू हुआ और पूरी दुनिया में इसने खलबली मचा दी है।
क्या लगता है सर, ये सिर्फ क्या रसिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए जो ट्रम्प वादा कर रहे थे, अगर मैं होता तो युद्ध होता ही नहीं, और अगर मैं हूं तो 1 साल के अंदर युद्ध बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये सर उसकी पहल है या ट्रम्प की कोई नई ये एक चाल है? और रसिया को जिस तरह से दोनों के बीच पे दोस्ती है, इनसे बाकी पूरी दुनिया में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, जो ट्रम्प का बेस है जिसकी हमने बार बार बात करी, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा बेस है, जो मागा जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, जिन्होंने ट्रम्प को जिताया है, वो ज़रूर ये चाहते हैं कि जो युद्ध है वो बंद हो। जो रशिया यूक्रेन जो युद्ध है वो बहुत पॉपुलर नहीं है एक तबके में अमेरिका में, और उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिसोर्सेज अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है ये घर में इनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बेसिक कंडीशन है वो ट्रम्प भी एक्सेप्ट करते हैं, और वो ये मानते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हमको ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने कहा मैं उसको घंटों में रुकवा दूंगा, ये बंद करवा दूंगा, 24 घंटे में दोनों बात करने लगेंगे। तो उसके बाद आपने देखा जब से वो आए हैं, उनकी कोशिश सबसे ज़्यादा इस मुद्दे पर चल रही है। इसको देखते हुए सऊदी अरब में बातचीत भी हुई रशियंस और अमेरिकन डिप्लोमेट्स के बीच में। तो एक और इसको रोकने के लिए, लेकिन एक जो नज़र आ रहा है वो ये कि जहाँ वो रूस के साथ तो एज अ पेयर डील कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ वो बहुत डिमांड्स कर रहे हैं। तो वो जो एक इम्बैलेंस है रिलेशनशिप में वो नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है इससे बहुत खलबली मची हुई है। ऐसा लोगों को लग रहा है कि अमेरिका जो है वो रूस के सारी डिमांड्स को मानने को तैयार है इस युद्ध को रोकने के लिए, और वो ज़्यादा प्रेशर यूक्रेन के ऊपर डाल रहा है इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। तो जब हमने देखा जो हुआ व्हाइट हाउस में, ज़ेलेंस्की वहाँ गए और काफ़ी बेइज्जत होकर लौटे, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस युद्ध को रुकवाना चाहता है, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल रशियंस के लिए हैं। तो वो जो एक जो चिंता का विषय है यूरोप के लिए बन गया है, क्योंकि यूक्रेन की समस्या कभी यूक्रेन और रशिया की समस्या सिर्फ नहीं थी। वो समस्या थी कि जो यूरोप के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो कैसा हो, क्योंकि जब तक उस विषय के ऊपर आम सहमति रूस और यूरोप के बीच में नहीं बनेगी, तो ये युद्ध जैसी स्थिति या कॉन्फ्लिक्ट यूरोपीय थिएटर में बनी रहेगी। तो उस मुद्दे को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ट्रम्प क्या कर रहे हैं? ट्रम्प बार बार अगर वो किसी को डांट रहे हैं तो वो यूरोपीय देशों को डांट रहे हैं, वो अपने जो पार्टनर देश हैं उनको डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे नेटो से कोई मतलब नहीं, मैं नेटो को वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो बार बार धमका रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम अमेरिका नेटो से बाहर हो जाएगा। वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो कहीं पर जो यूरोपीय देश हैं उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता हो रही है, क्योंकि अभी तक अमेरिका जो था वो सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर खड़ा रहता है। अब अगर अमेरिका वहाँ नहीं है तो क्या ये जो स्पेस है यूरोप में, ये इसमें रूस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है? क्या रूस के पास ज़्यादा कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए? क्या रूस ज़्यादा डिप्लोमेटिकली एजाइल है? तो वो जो एक सिचुएशन है जिसमें कि यूरोप के देश जो हैं वो ये जानते हैं कि बगैर अमेरिका के कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि जो अमेरिका है, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। तो वो जो स्थिति बन रही है वो यूरोप के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बन रही है। और यूक्रेन के लिए तो हमने देखा कि वो समस्या का विषय मुद्दा बन गया है कि ज़ेलेंस्की वहाँ से तो बाहर आ गए, लेकिन अब वो कैसे वापस जाएंगे अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की नेगोशिएटेड सेटलमेंट को इसको लेकर। तो ये बड़े मुद्दे मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इनका अंत होने वाला है। लेकिन भारत को अगर आप देखें तो भारत ने तो शुरू से ये कहा था कि एक डायलॉग रूस और यूक्रेन और जो भी बातचीत शुरू होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ भारत ने जिसका हमेशा विरोध किया कि आप किसी भी देश को कैंसिल नहीं कर सकते, कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर पीस होनी चाहिए यूरोप में तो उसमें रूस का कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। और भारत के अपने भी हित रूस के साथ जो जुड़े थे, भारत ने उनको भी संभाल कर रखा हुआ था। तो कहीं पर भारत भी अगर ट्रम्प जो हैं वो अमेरिका और रूस के बीच की दरार को कम कर पाते हैं तो ये तो भारत के लिए अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि जो प्रेशर था यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के ऊपर
कि आप साइड लो, आप एक तरफ रूस से कम काम करो, रूस के साथ आप जो तेल लेते हो वो कम लो, या डिफेंस इक्विपमेंट कम लो, तो वो सारा प्रेशर चला एक तरह से कम हो जाएगा अगर ट्रंप और पुतिन के बीच की जो एक संबंध है उनमें कुछ सुधार आता है, या अमेरिका और रूस के संबंधों के बीच में कुछ सुधार आता है तो वो मुझे लगता है भारत के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन यूरोप के लिए बहुत चिंता का विषय है। सर, जेलेंस्की ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि उनको तो मुझे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो एक ओपन चेक दिया गया था वो अब ख़त्म हो रहा है, और उसको उनको डिसाइड करना है कि वो किस कंडीशन में नेगोशिएट करें। तो जो एक मिनरल एग्रीमेंट की बात वो कर रहे थे अमेरिका के साथ, जो साइन होना था, जो साइन नहीं हुआ ओवल ऑफिस में जो मुद्दा जी उसके बाद, तो मुझे लगता है कि वो जो एक समस्या अब आएगी ज़ेलेंस्की के सामने कि वो कैसे वापस से ट्रंप के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट करते हैं और किस कंडीशन पर करते हैं।